स्टूडेंट मैथ को करेंगे आसान क्योंकि आ गए हैं आपके सर सुल्तान। आज हमने फर्स्ट ईयर का टॉपिक लिया है पंजाब बोर्ड और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। इन दोनों में ये क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने कॉन्जुगेट निकालना है और मॉड्यूलस निकालना है। इसको हम सीखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है -7 प्लस आयोटा। तो इसको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू -7 प्लस आयोटा। z इज इक्वल टू -7 प्लस आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं। अब हमने पहले इसका कॉन्जुगेट निकालना है। इसके दो पार्ट हैं, एक में हम कॉन्जुगेट निकालेंगे और दूसरे में हम मॉड्यूलस निकालेंगे। तो पहला पार्ट इसका कर रहे हैं अब, जो कि इसका ए पार्ट हम कर रहे हैं जिसके अंदर हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। कॉन्जुगेट कैसे निकलता है तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो इस तरह निकालेंगे कि इसके ऊपर भी लगा देंगे बार और यहाँ पे भी -7 प्लस आयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लगा देंगे, बार लगा देंगे, जिसकी वजह से सिर्फ क्या होता है यहाँ पे साइन चेंज होती है। तो z बार जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू -7 प्लस की जगह साइन चेंज होगी तो माइनस आएगा। तो ये वैल्यू जो है आपका कॉन्जुगेट निकल गया। तो एक आंसर आपने निकाल लिया है। दूसरा इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो मॉड्यूलस के लिए भी यही वैल्यू लेंगे जो हमने क्वेश्चन में ली थी। जो इसका अब बी पार्ट समझ लें कि -7 और प्लस आयोटा, इसी क्वेश्चन को लेंगे। तो अब हमने इसी को उसी तरह सपोज कर लेना है कि z इज इक्वल टू -7 और प्लस आयोटा। अब फर्स्ट वैल्यू जो है वो x की वैल्यू कहलाती है। तो x इज इक्वल टू -7 और सेकंड वैल्यू जो है y की वैल्यू कहलाती है। अगर आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो कॉन्जुगेट निकालने का फार्मूला ये है कि अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालने का फार्मूला ये है कि z का मॉड निकालते हैं और इसका फार्मूला ये है कि x² प्लस y²। इसी फार्मूले से हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे। तो ये वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी है -7, तो यहाँ लिखेंगे -7 स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर निकालेंगे। 7 7 49, 2 पावर है, इवन नंबर पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 49 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 50 के आप फैक्टर बना सकते हैं। तो 50 को हम लिख सकते हैं, 50 के टेबल लगाएं, 2 का टेबल 25 टाइम, फिर 5 का टेबल लगाएं 5 टाइम, 5 का टेबल लगाया 1 टाइम। 5 का तो पेयर बन जाता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 रेडिकल 2। तो ये आपका निकल गया मॉड्यूलस ऑफ z। ये तो एक इजी क्वेश्चन था। इसी टाइप के बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, क्योंकि सिंगल वैल्यू आ जाती है तो कैसे करेंगे। तो वो करते हैं सारे क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन हमने लिया है वो देखिए हमें मिला हुआ है ऑर्डर पेयर में 5 - 2। ऑर्डर पेयर का मकसद ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड वैल्यू y की है। मगर इसी को भी हम उसी तरह, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम रूल के मुताबिक इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू आपकी 5 है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 2 सेकंड वैल्यू इमेजिनरी नंबर होती है तो इसके साथ आयोटा लगा देंगे। उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। इसी तरह हमने इसका पहले कॉन्जुगेट निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो इधर भी z के ऊपर बार लगा देंगे, इधर भी हमने 5 - 2 आयोटा के ऊपर बार लगा देंगे तो ये कॉन्जुगेट निकल जाएगा। तो z बार की वैल्यू आ जाएगी
5 और इसकी साइन चेंज हो जाएगी प्लस 2 आयोटा। अब इसको लिखना इस तरह है कि क्योंकि हमें ऑर्डर पेयर में क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसको आंसर भी आपने ऑर्डर पेयर में लिखना है। तो ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखेंगे कि इसको 5 को इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर पेयर में हम आयोटा नहीं लिखते तो इधर लिखेंगे 2। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर आपको एमसीक्यू आ जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट निकालना हो तो 5 तो सेम आएगा, इसकी साइन चेंज करते हैं तो 5 और प्लस का 2। अगर यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस का होता है यहाँ पे माइनस का, तो आप डायरेक्ट भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं जब एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आए। इसी का हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है कि हमें मॉड्यूलस निकालना है। क्वेश्चन वही है कि 5 और -2, उसी को हमने लिखना किस तरह है, z = 5 और माइनस है तो माइनस यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ पे भी हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसी तरह निकलेगा कि z का मॉड्यूलस का फार्मूला ये है कि रेडिकल x² + y²। फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू y है। तो हमारे पास इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, x की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस y² है, या y की वैल्यू -2 है तो -2 इसके ऊपर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का 25 होता है, प्लस ये -2 के ऊपर इवन नंबर पावर है 2 पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 29। तो मॉड ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी 29। तो एक आंसर हमने ये निकाला था, एक आंसर हमने ये निकाला है। अब इसी के एक दो पार्ट और करते हैं जिसमें एमसीक्यू में भी आते हैं, वैसे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ये सिंपल वैल्यू आपको मिल जाए, जैसे अगर आपको कोई कहे कि सिर्फ एक वैल्यू है आपके पास, थर्ड पार्ट हम करते हैं। देखिए अगर आपको कहेंगे 5 आयोटा है, सिंगल वैल्यू है, अब आप इसका कॉन्जुगेट भी निकालें और इसका मॉड्यूलस भी निकालें। तो इसका मकसद ये है कि अगर कोई एक वैल्यू आपको मिले तो इसका मतलब है फर्स्ट वैल्यू 0 है, 0 + 5 आयोटा। तो अब हम इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो सबसे पहले तो सपोज कर लेंगे, मेथड के जरिए करेंगे, z ये हो जाएगा 0 + 5 आयोटा। अब टेकिंग कॉन्जुगेट निकालेंगे, दोनों तरफ से, तो यहाँ लिखेंगे z बार और इधर लिखेंगे 0 + 5 आयोटा, इसके ऊपर बार। अब 0 की तो वैसे कोई वैल्यू नहीं है, मगर इसकी सिर्फ साइन चेंज करने के लिए आपको समझाया था, इसकी साइन चेंज हो जाएगी 0 - 5 आयोटा। और वैसे अगर इसको सिंपल एक वैल्यू में लिखा जाए तो -5 आयोटा जो है इसका आंसर हो जाएगा, सिंगल वैल्यू में आंसर आ जाएगा। 5 आयोटा अगर प्लस का है तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो -5 आयोटा आएगा। अब ये कॉन्जुगेट तो हमने निकाल लिया, अब इसी का बी पार्ट समझ लें, इसको हमने मॉड्यूलस निकालना है। वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारे पास है 5 आयोटा, जिसे हम क्या लिखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि z = फर्स्ट वैल्यू 0, रियल नंबर जो है आपका 0 और इमेजिनरी नंबर क्योंकि दिया हुआ है 5 आयोटा तो आप यहाँ लिखेंगे 5 आयोटा। अभी आप देखें कि x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 5। अब आप इसका मॉड्यूलस निकालेंगे z का, तो इसका फार्मूला है x² + y²। अब आप देखिए x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका मकसद है 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखें तो ठीक है वरना ना लिखें। और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5, तो इसका मॉड्यूलस निकल जाएगा 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब आयोटा वाली वैल्यू निकल आपको पूछी जाए तो आप एमसीक्यू में डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर प्लस में दिया हुआ है तो आप कह सकते हैं कि -5 आयोटा इसका कॉन्जुगेट निकलेगा। अगर आयोटा में इसी तरह दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि
कि इसका 5 जो है, क्योंकि 25 स्क्वायर बन जाएगा इसका, तो 5 इसका आपका मॉड्यूलस आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, वो थोड़ा सा चेंज इस तरह है कि अभी आयोटा वाली वैल्यू दी हुई थी, अब आयोटा वाली वैल्यू नहीं है। अब देखिए इसमें आयोटा वाली वैल्यू नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है कि कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मगर आपको सिंपल नंबर दे दिया गया है कि 3। अब इसमें कोई आयोटा नहीं लिखा हुआ। इसका मकसद ये है कि रियल पार्ट आपको दे दिया गया है, तो आप इसमें यही करेंगे कि इसको आप इस तरह लिखेंगे। इसका मकसद है रियल पार्ट आपको 3 दिया हुआ है और इमेजिनरी पार्ट आपको आयोटा 0 दिया हुआ है, 0 आयोटा। अब आप इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे, सपोज कर लेंगे ये z की वैल्यू है 3 प्लस 0 आयोटा। जब इसकी आप साइन चेंज करेंगे, z बार डायरेक्ट लिख देते हैं, तो साइन चेंज तो यहाँ पे होगी, तो ये 0 आयोटा है, 0 आयोटा में मतलब 0 है, तो हम इस वैल्यू को इसका कॉन्जुगेट भी निकालेंगे तो 3 ही आएगा। इसके कॉन्जुगेट में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे 3 है, 0 है, -3 है, तो इस तरह की वैल्यू मिलेगी, तो कॉन्जुगेट इसका 3 ही निकलेगा, क्योंकि रियल नंबर तो आपका वैसे ही है, आपको इमेजिनरी नंबर दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है 0 है, तो 0 के आगे आप माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालें तो आपको अंदाजा हो गया होगा, जैसे हमने 5 का मॉड्यूलस निकाला था तो क्या आया था 5 तो 25, मतलब 5 दोबारा वापस आ गया। अब इसका करेंगे तो इसकी वैल्यू भी समझो ये है कि 3 का मकसद है 3 प्लस 0 आयोटा, मतलब x की वैल्यू दी हुई है 3 और y की वैल्यू दी हुई है 0। अब इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये वैल्यू z के इक्वल थी, तो z का अगर हम मॉड्यूलस निकालें तो इसका ऐसे निकलेगा, फार्मूला है x² प्लस y², मतलब x की वैल्यू तो आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर, y की वैल्यू 0 है, और अब आप 3 3 9 हो जाएगा, और 9 का रेडिकल, क्योंकि 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 9 का रेडिकल निकालेंगे तो 3 आएगा। आपने देखा कि अगर रियल नंबर आपको दे दिया जाए तो उसको कॉन्जुगेट भी सेम निकलता है, और अगर हम उसका मॉड्यूलस निकालें तो वो भी सेम निकलता है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।